क्या साल 2026 के बाद झारखंड में एसटी सीटों की संख्या कम हो जाएगी? झारखंड विधानसभा में 28 एसटी सीटें हैं, तो क्या ये सीटें घट जाएंगी? लोकसभा में जो 5 एसटी सीटें हैं, क्या वो सीटें भी घट जाएंगी? क्या परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद एसटी सीटों का जो आंकड़ा है झारखंड में वो कम हो जाएगा? इसी मसले को लेकर के रांची में आदिवासी समाज के नेता, अगुआ, वकील, समाज सेवी सब एक मंच पर हैं और सभी ने इसको लेकर के एक मंथन किया। रांची के प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज से जुड़े कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। 2008 का 10B जो संशोधन था, जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में जोड़ा गया था, वो क्या था? असल में 2008 में भी डिलिमिटेशन को लेकर के सब कुछ हुआ, आदिवासी सीटें कम करने की प्लानिंग हो गई, लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। झारखंड में बहुत ज्यादा विरोध कहा गया कि भाई डिलिमिटेशन या जो परिसीमन है वो सिर्फ जनसंख्या के आधार पर, खास करके झारखंड में तो नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड एक अलग प्रकृति का राज्य है, एसटी बहुल राज्य है। संविधान की कई जो प्रावधान है 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में वो यहाँ पर लागू है। आदिवासी जनसंख्या यहाँ घटी है, निस्संदेह घटी है, लेकिन उसके घटने का कारण भी तो भय है। भाई यहाँ खनन परियोजनाएं चलती हैं, यहाँ उद्योग चलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ विस्थापन हुआ, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या घटेगी। तो अगर परिसीमन का जो पैमाना है वो सिर्फ जनसंख्या रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में झारखंड के आदिवासियों के साथ तो यह अन्याय होगा। विरोध हुआ तो केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जो परिसीमन आयोग है जिसने अनुशंसा की थी कि भाई झारखंड में एसटी सीटें घटाई जाए, उसको अपनी अनुशंसा वापस लेनी पड़ी। केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना हुआ, परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन एक्ट 2002 में आर्टिकल 10B जोड़ा गया। अब आर्टिकल 10B यही था कि भाई जो अनुशंसा उसको खत्म किया जाएगा। अब एक बार फिर 2026 तक, चूंकि 10B का प्रावधान यही था कि 2026 तक सीटें यथास्थिति रहेंगी। अब 2026 तो आ चुका है, तो फिर चर्चा इस बात की हो रही कि क्या इस बार परिसीमन होगा तो सीटें घट जाएंगी, एसटी सीटें। तो इसी को लेकर के मंथन हुआ, आखिर क्यों आदिवासी समाज ने परिसीमन एक्ट में 10B जो प्रावधान जोड़ा गया उस प्रावधान को याद किया। क्या है इस 10B के प्रावधान में, खुद इस समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ समझाया है। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं, एक बार सुन लीजिए। को लेकर झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के प्रबुद्ध, शिक्षाविद, जनसंगठन और कानूनी जानकार से लेकर कई एक ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में बैठक किया गया। और बैठक में कौन कौन उपस्थित थे ये सभी लोगों को आपने देखा। इस बैठक में लोहरदगा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सुखदेव भगत जी की उपस्थिति और इसके साथ साथ हमारे आदिवासी समाज में कानूनी के जानकार प्रोफेसर रामचंद्र उरांव जैसे लोग, विद्वान अधिवक्ता सुभाषिष सोरेन जैसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ ऐसे भी जो सेवानिवृत्त, जो अपने समय में एक बढ़िया जिसका नाम होता था पदाधिकारी में, ऐसे पदाधिकारी भी आपने देखा हो। और सभी लोगों को चिंता है कि परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का सीट घटे नहीं। और इस सब चीज़ों के बारे में खुल के चर्चा सभी लोगों ने किया और कुछ सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव आया है जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि एक के परिसीमन को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी बना दिया गया और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में
हमारे नेशनल लॉ कॉलेज के व्याख्याता प्रोफेसर श्री रामचंद्र उरांव जी और विद्वान महाधिवक्ता आपके हमारे सुभाषिष सोरेन जी होंगे, जो परिसीमन के संबंध में ड्राफ्ट करेंगे समय सीमा के अंतर्गत। और ये जो ड्राफ्ट होगा, इसको लेकर हमने निर्णय लिया हम लोग ने कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आदरणीय राहुल गांधी जी से हम लोग उसको मिलेंगे। राज्य के महामहिम राज्यपाल जी को भी एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके उसको ज्ञापन देगा ड्राफ्टिंग को। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि ऑल पार्टी मीटिंग आपका 17 निर्णय लिया गया कि सभी पार्टी का, चूँकि परिसीमन में सारे पार्टी, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, चाहे वो आजसू क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस क्या, हम है सब पार्टी, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, जेएमएम से लेके कांग्रेस से लेके सभी लोगों का ऑल पार्टी मीटिंग 17 जून को आहूत किया गया है। और उन लोगों को जानकारी वेन्यू समय पर उसको दे दिया जाएगा। उसी तरीके से जन आंदोलन और जन संगठन है, उनके संबंध में भी उनका भी बैठक हम इसी मसले को लेकर और कई समस्याओं को लेकर के 24 जून को आहूत किया गया। हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो बनना है, और इसमें कई एक मुद्दा है आपके, चाहे वो आपका पलायन विस्थापन का मामला है, और इसमें आपका पेशा नियमावली से लेकर कई एक ऐसे मामले हैं जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर हमारे जो लगातार इस राज्य में राज निर्माण के पहले से लेकर अब तक जमीनी स्तर पर आंदोलन करने वाले हमारे डॉक्टर वासवी कीड़ो जी और हमारे श्रीमती दयामनी बारला जी को इसके लिए जिम्मेवारी दिया गया है कि एक पॉलिसी इसको बनाए, उसके लिए किया गया है। और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कमिटी कौन रहेंगे, पॉलिसी के लिए उनको किया गया है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमिटी होगा, उस कमिटी को उसका जो उनको सिलेक्टेड लोगों के लिए नामित करने के लिए इसमें ग्लैडसन डुंगडुंग को अधिकृत किया गया है कि वो उसको नामित कर ले। उसके बाद हम लोग सभी लोग हाउस में बैठ करके उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग घोषणा कर देंगे, उसको जो लॉन्ग टर्म का, जो समय समय पर आदिवासी इश्यू पर सरकार को भी आईना दिखाए, और समय समय पर जो यहाँ कई तरह की चीज़ें भ्रांतियाँ चलती है उनको भी आईना दिखाने का काम वो कमेटी करेगी। और इसी तरीके से ये तमाम जो परिस्थिति अभी आपका परिसीमन को लेकर कि एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है आज का बैठक में। 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली का आज फैसला लिया गया है, जिसमें पूरे राज्य के आदिवासी तुम्हारे आएंगे, और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी भी हालत में नहीं घटनी चाहिए। ये पूरे चीज़ों को लोगों को बताया जाएगा, और साथ साथ कई जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर भी किए जाएगा। हम बहुत जल्द, जैसे कि आपको जो ड्राफ्टिंग कमेटी और आदिवासी इशू को लेकर के राज्यपाल महामहिम से भी हम लोग उसमें मिलेंगे, और माननीय सांसद सुखदेव भगत जी का एक प्रस्ताव आया है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में तमाम पार्टी के लोगों के साथ बैठक हम लोग करेंगे, और इसके लिए हमारा माननीय ये जी पूरे उसके लिए अधिकृत किया गया है, वो किस तरह से किया जाएगा उसमें किया गया है। और जो एलओपी से मिलेंगे हम 11 सदस्य, जिसमें हमारे 2 सांसद हैं उनके साथ, और हमारे 2 जो कानूनी जानकार हैं, और भी कुछ कानूनी जानकार होंगे, उनको हमारे दोनों उनके
रामचंद्र दूराव जी और सुभाषिस सोरेन जी के सहमति के अनुसार हम लोग अगर किसी को जोड़ना होगा तो LOP से मिलेंगे, राजभवन में भी हम लोग मिलेंगे, वहाँ हम लोग करेंगे। तो आज का विशेषकर आज का परिसीमन से संबंधित बैठक किया गया है और हमारे जो आपका इसराइली को जो आज जो हमारे जो यहाँ पर लोग आए तो इसराइली को सफल बनाने के लिए एक कमेटी भी बनेगी जो 3 दिन के अंदर वो कमेटी को कर दिया जाए। उस कमेटी में गलटसन डुंगडुंग जी रहेंगे, अनिल पन्ना जी रहेंगे और शशि पन्ना जी को इसको जो कमेटी वो कमेटी ड्राफ्ट करके देंगे, उसको हम लोग उसको देख लेंगे, उस पर फिर उसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इनको अभी जिम्मेवारी दिया गया है। और विशेषकर जो लॉन्ग टर्म कमेटी वगैरह के बारे में जिम्मेवारी दे दिया गया है, उनको सभी लोगों अपने अपने जिम्मेवारी को निभाएंगे। हमें लगता है कि आज के बाद इस बैठक के बाद हमारे करीब हमारे तमाम ज़िले से लोगों का प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं। पश्चिम सिंहभूम से भी आए हैं और हमारे संथाल परगना के लोग भी रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग इसको लोगों तक जन जन में हम लोग उसको पहुँचाने का साथ साथ हम लोग ने ये भी लिया है कि अभी जो जनगणना चल रहा है, हमारे लोगों का किसी का नाम छूटे नहीं, किसी का नाम कटे नहीं। SIR जैसे मामला चल रहा है अभी के समय में, हमारा जो मैपिंग हुआ है आपका, उस सब के संबंध में जो हमारे जो लोग हैं वो लोग जा करके इसको लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। कहीं कहीं अभी आपका डेट भी बढ़ा दिया गया है, 15 जून तक बढ़ गया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये जो जनगणना और SIR के बारे में पूरी तरह से चर्चा की और सभी लोग को जिम्मेवारी दे दी गई कि अपने अपने इलाके में काम करें। जो हमारे BLA हैं उसको, उन BLA को BLO के साथ मिल करके एक आपसी सामंजस्य बना करके लोगों के साथ काम करें। लास्ट में हम लोग एक निर्णय ये भी हुआ है कि पूरे मामले को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति से हमारे दोनों जो संसद हैं उनके अगुवाई में हम लोग मिलेंगे और पूरे राज्य की जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग उनके सामने रखेंगे। ये जो हमारा जो आज का बैठक में लिया कि हमें जो भी कुर्बानी चुकानी पड़ेगी, हम सारे लोग मिल करके संकल्प लिए हैं कि आदिवासी हित में हम केवल राजनीतिक ही नहीं, लेकिन आदिवासी के लिए जहाँ तक हमको उनके हित के लिए करना पड़ेगा, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और बेन पालना बड़ा मुश्किल है। आदिवासी को कैसे कीजिएगा बताओ, तो कैसे कीजिएगा? वासु जी आप करते करते पूरा जीवन आप ये करा दिए, बड़ा मुश्किल लगता है। कोई किसी को, आप भी इतना काम कर रहे, हम लोग कोई आया, आप भी कोई ब्रेड बटर के लिए नहीं, इतना संघर्ष कर यहाँ तो कोई मानने, लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है। बता रहे आपको, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे लड़िएगा, ये कीजिएगा, ये स्थिति है। कुछ लोग बेमतलब का ज्ञान भी बघाड़ने लगता है। अरे भाई कौन करेगा, करो तो सही। आज इतने लोगों को बुलाने के लिए ये क्यों केवल बंधु तृतीय जिम्मेवार है, बाकी क्यों नहीं जिम्मेवार है? करना चाहिए इसको। और आलोचना पर आलोचना, ये तो वो, अरे भाई काम करो। 67 केस में तुम्हारा ये हो गए, क्या चोरी ना डकैती, हम आज हाउस से बाहर हैं। अगर चोरी करते कहीं हमारा फाइनेंशियल अनियमितता रहता, भानु प्रताप लोग जैसे 10-20 करोड़ का कुछ रहता, हम आउट रहते तो आपको बोलते। लेकिन जो आदमी अपना बाल बच्चा पढ़ाने में 6 लाख खर्चा करता है, वो आज सदन से बाहर हो गया और आप हमको उंगली उठाते ज्ञान बगाड़ने लगते हैं। तो कौन लीडरशिप करेगा आपका? हम लोग का लीडरशिप इतना आसान है, सभी चीजों का ही करना पड़ता है। इसीलिए आप बताओ क्या करना है इसमें, बताइए। हमारे पास आदमी का और आप लोगों जैसे का आप लोग जैसे लोग हैं, कैसे करेंगे इसको आपको बताना होगा। क्या प्लान बनाना बताइए, उसी तरीके से करेंगे हम लोग। हम यही बात आप लोग को कहेंगे और जरूरत होगा तो हम लोग सारे पार्टी को बुलाइए यहाँ पर। वो भाजपा है, कांग्रेस है, क्या है, JMM है, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे कोई पार्टी है, सबको बुलाइए। हमको ये किसी भी हालत में आदिवासियों का सीट नहीं घटनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं घटना चाहिए। सब पार्टी को बुलाओ
और जो नहीं आता उस पार्टी के बारे में हम लोग भी कैसे कमर कर देना होगा आपको इस सब चीजों के लिए। लेकिन हम लोग तो दूसरा चीज में ना फंसा दिया गया है। अभी तो एक चीज में चल रहा है डिलिस्टिंग में। अरे भाई कानून अगर कहेगा डिलिस्टिंग संविधान में कल बदलेगा तो डिलिस्टिंग कर देना, डिलिस्टिंग कर दो। कहाँ पर 30 को 40 को कोई महान लोग अगर ग्राम प्रधान है तो बताओ, वहां पर जाकर के उसको किया जाएगा। फालतू फालतू बात ले करके ये बात अब तो उराव मुंडा का भी बात चलने लगा बता रहा तुर्की खलकों का ही बात चलने लगेगा तुम्हारा, कहाँ रहोगे। और यही तो चाहता है कि हमको लड़ा करके क्या करेगा। आज देखिए आपका कैसे कम नहीं होगा आपका पॉपुलेशन, आपका लातेहार वाला स्थिति आप तो जान ही रहे हैं। जितना गांव गांव में घुस जा रहा है तुम्हारा, बड़ा बड़ा चंक जमीन को ले लिया है, वो काहे ले लिया है। कल अपार्टमेंट बनेगा तो आप ऐसे ही खत्म हो जाइएगा, वहां पर आप ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। शेड्यूल एरिया का कहाँ ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग का बहुत बड़ा मामला है टीएसी। टीएसी के मामला में कौन बोलेगा तुम्हारा, बिल्कुल टीएसी में गलत हुआ है, पूरा बिल्कुल गलत हुआ है। अब टीएसी के बारे में जो टीएसी आपका मिनी आपका असेंबली है, वहां से आपका बगैर वहां के बगैर कोई चीज नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन जो कर दिया गया है अब क्या है कि कौन बोलेगा उसमें कि हमारे प्रदेश ज्वलंत मुद्दे हैं। पूरा आए दिन अखबार और आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसको कौन सा इशू पर कौन मुद्दा पर क्या बोले नहीं बोले। खुद हम लोग पॉलिटिशियन हमको समझ में नहीं आ रहा है पूरा। और कमोबों से यहाँ का स्थिति हम जुड़ा होगा। हम चूंकि लालू यादव के साथ बहुत करीब रहते थे तो बोलता था यार राज का हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा भी चलाओ हुई ये चिंता का सवाल है। ये बात हमको कभी कभी बोलते थे वो, मैंने इतना भयवा बना हुआ है कि आने वाले दिन में हम आदिवासियों का क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी यहाँ पर आज का जिस कार्यक्रम को रखा गया है, मैंने बहुत चिंता किया और हमारे कुछ शशि पन्ना, अनिल पन्ना, इस सब लोगों के साथ डिस्कशन किया कि क्या होगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। बड़ी बड़ी बात तो हो जाता है। हम लोग आदिवासी जो है, जो स्थिति बना कर रखे, हम आज एमएलए, एमपी और मुखिया, सरपंच बनने तक के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन गांव में भी जैसे देवरी जी बोला कि एसआईआर क्या है, जनगणना क्या है, उसके बारे में वहां जा करके हम वर्कशॉप करें, लोगों को बताएं। हमारी कई संस्कृति विलुप्त होते जा रही, ये सब नहीं करेंगे। हम जितना झूठ सच करें, उल्टा पुल्टा बात करें, पेपर में खूब छपे, सोशल मीडिया में खूब है, खूब हमारा जय जयकार हो, ताकि जनता भी उसी के पीछे चला जा रहा है। कल चुनाव भी होगा तो ऐसे लोग जीतेंगे भी, तो क्या काम करेगा, तो झूठ सच करवे करेगा, काम तो करेगा नहीं। तो हालात को आपको खुद, हमको और आपको समझना होगा, बड़ा बुरा स्थिति है। और इसी के लिए हमने सोच करके परिसीमन पर आज बैठक किया और हम लोग ने कहा कि सिलेक्टेड लोग, हम 100 लोगों तक ही हमने टारगेट रखा था कि 100 सिलेक्टेड लोगों को बुलाए। और उसमें कोई हम इसीलिए, अभी आपको लगता हो कि कांग्रेस पार्टी की ज्यादा दिखाई दे, नहीं, हम इसीलिए एक ओपिनियन बनाने के लिए आपको आज बुलाया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे आप सुझाव दीजिए। और आप देखे होंगे कि हमको बहुत साथी लोग ने कहा कि निवेदक में आपका नाम लगा दीजिए, तो हमने कहा कि ये सब मत करो, नाम किसी का नहीं रहे, इसलिए ना रहे नाम कि कल और इसको दूसरा एंगल लोग देने वाला कहेगा तुम्हारा कि ये चर्च द्वारा ही हो रहा है तुम्हारा, तो फलना द्वारा हो रहा है, तो इस तरह का होगा, इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। और हम लोग से ज्यादा राज बनने के बाद आंदोलन लोग नहीं किया है। नया नया बच्चे लोग हैं, बहुत चीज को समझते हैं, सोशल मीडिया का रील खेल रहा है और जो हालात बना हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस तरह का विचार किया। और आए दिन हम आदिवासी समाज में एक हमारा फाउंडेशन है, धर्मेश उरांव फाउंडेशन, उसके संबंध में हमारे सिलेक्टेड लोगों के साथ लगातार बैठ करके हम लोग ये समाज के बारे में हम लोग चिंता। लेकिन शहर में जो हम लोग आदिवासी है, हम लोग को क्या बोलेगा, हम लोग को शहरी वासी बोलना चाहिए, और गांव में रह रहे उसको ग्राम वासी, उसको मान लेना चाहिए हम लोगों को। तो हालात बहुत बिगड़ा हुआ, कुछ बोले, हर लोग राजनीतिक नाफा नुकसान के बारे में देखता है। और जैसे कि हमारे जो बासवी साहब ने अपनी वेदना को उन्होंने प्रकट किए, सही बात बोली है
वो उन्होंने किया। आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। सभी साथियों का बात वगैरह आया है यहाँ पर। अब रही बात कि आप सभी लोगों पर एक जिम्मेवारी कि आखिर क्या करना है, क्या करना है। कुर्बानी तो देना ही होगा। आपके पास एक से एक विद्वान लोग हैं। प्रोफेसर रामचंद्र उरांव जी को देख लीजिए, आज तो कुछ ही लोग आए हैं, वकील साहब भी बुला ले, यहाँ कई लोगों का बात हमने सुना। हमारे पास में मेरिट वालों का कमी नहीं है, लेकिन हम उसका यूटिलाइज समाज के प्रति नहीं करते हैं, और सारा का सारा फायरिंग एक दूसरे पर कर रहे हैं, और अंत में खोखा तुम्हारा खाली गिर जा रहा है। हम कोई शिकार तो कर भी नहीं पा रहे। तो ये बहुत चिंता का सवाल है। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये नेतागिरी उतागिरी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। भले हम कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, हम लोग बहुत है, लेकिन ये नेतागिरी नहीं। आज आदिवासी का हालात जैसा स्थिति है कि 25 से 30 साल में आज तो आपका इतना संख्या आपका एमएलए एमपी मिल रहा है, हमको नहीं लगता कि 50 साल के बाद आपका एमएलए एमपी बन पाएगा। बता रहे नहीं बन पाएंगे। असम में जो इन लोग डिलिमिटेशन किया है, आप देख करके ताजुब रहेंगे। असम में कहीं के आप नहीं रह पाएंगे, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा कि आपका एमएलए नहीं बनेगा। उसके बाद जो आज जो सोशल मीडिया में चल रहा है ना कि तुम ईसाई हो तो तुम फलना हो, तो तुम फलना हो ढेकना हो। एक से एक जाहिल लोग हैं यहाँ पर, पढ़ा लिखा लोग है, वो लोग भी एक से हम यही बात हम कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख करके कुछ लोग ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। हाँ, कहीं पर कमी बेसी है किसी कम्युनिटी का, तो आप उसको बैठ करके उसको आप आईना दिखाइए। मान लिया फलना कम्युनिटी का कुछ आप गलती है, फलना धर्म का कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उसको आईना दिखाइए। लेकिन इस तरह की बात करा के, ये तो आप आरएसएस का पीछ में खेल रहे हैं, और यही लोग चाहता है। इसलिए मेरा आप लोगों को बुलाने का मतलब यही है कि ये बहुत बड़ा आपका जिम्मेवारी है। कुछ ये आया है, जैसे बासु जी ने कहा कि सही में यात्रा वगैरह निकालना चाहिए, ये सब अगर होना चाहिए तो इस पर भी हम लोग को बात करना चाहिए। गलतफहमी हो से हुआ कि भाई हम लोगों को एलओपी से मिलना चाहिए, अगर हाउस बोलेगा तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे इस पर। और सच में इसमें यहाँ पर लोग डरता किस चीज से, यहाँ पर डरेगा तुम्हारा जन समूह से, जनमानस से। रैली निश्चित रूप से करना चाहिए, रैली बड़ा रैली हम लोग को करना चाहिए। रैली का नाम क्या होगा उस पर भी चर्चा होना चाहिए कि हम आपका महाजुटान हो, आदिवासी एकता हो। आप जिस तरह से हालात बना कर रख दे रहे हैं तुम्हारा लोगों के बीच में, कि आपको आने वाले दिन में आप खुद व खुद हमको सभी लोगों को बहुत कठिनाई होगा आपका। अभी आपका पेशा का नियमावली का लागू हो गया, गांव में ग्राम सभा का सेक्रेटरी चयन करना है, उस पर तो गांव में आप किसी को आप सिखा नहीं रहे हैं। योजना के बारे में, किसी योजना के बारे में गांव में हम बताते नहीं है, खाली यहीं पर बैठ करके कोई आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पूरा गांव में हम योजनाओं के बारे कहाँ बता रहे हैं। हम हमारे गांव में शीतल जी कल बता रहे थे, हमेशा बात को करते हैं कि हमारा लोग तो मैया योजना भी लेने नहीं सकता है, इसीलिए बेचारा नहीं ले सकता है, उसको जानकारी नहीं है। हम उसके बारे जा करके तो लोगों को बता नहीं रहे हैं। हम 2 गाय मिलेगा, बैल मिलेगा, पिग मिलेगा, इसके बारे में लोग जानता नहीं। क्योंकि डिलिमिटेशन की जो बातें आई हैं वो कहीं न कहीं अभी तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार जो एक्सरसाइज किया गया है और उसमें आदिवासी सीट घटने की बातें आती हैं। तो एक बात मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाओ, फैमिली प्लानिंग की बातें आ रही हैं। तो अगर हमने फैमिली प्लानिंग की बातें, सरकार की बातें हमने मानी, तो हमें प्रतिनिधित्व से कम क्यों किया जा रहा है। यहाँ तो बोल रहा है कि आपका प्रतिनिधि घट जाएगा। हमारा 26 से लेकर 28 से लेकर 22 सीटें पे आ रही हैं। ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये तो हमारा पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं थोड़ा नेशनल एवरेज था जो पॉपुलेशन ग्रोथ का, एक डिकेड का, एक इसका 17% था, 17.7% था नेशनल एवरेज। और आपको मैं बताऊं धनबाद का कितना था उस समय, 39.2%। मतलब 39% धनबाद में पॉपुलेशन बढ़ा है। हमारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए। अगर हम राष्ट्रीय विकास में हमने जमीन दी, खनिज संपदा के लिए हमने सारी चीजें दी है, हम वहां से विस्थापित हो गए हैं। अब हमें प्रतिनिधित्व से विस्थापित करने की अगर बातें आती हैं
तो स्वाभाविक है हम उन चीज़ों के लिए अपनी बातों को रखें। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं से जाएंगे, हमारे सामने कानूनी जितने जानकार लोग हैं, आपने देखा होगा सारे, चाहे पुराने एक्स ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, सारे लोग हैं हम लोग, और हम संविधान में विश्वास करते हैं और उसके तहत हम जाएंगे। एक बात सारे लोगों ने एक विश्वास किया, पुनः मैं बंधुता की बातों के यहाँ समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा, एक उम्मीद, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे सेंटिमेंट का, हमारी चीज़ों को, उन नब्ज को पहचानते हैं और हमें पूरा विश्वास और संघर्ष करने की उनमें क्षमता है। उनको सारी बातों को रखेंगे और हमें एक न्याय मिलेगा, हम पूरा उम्मीद करते हैं। दूसरी बात एक चीज़ बताना है कि प्रतिनिधित्व का जो आधार है केवल हेड काउंट नहीं है ना, हमारी ऐतिहासिक विरासत, हमारी पहचान, उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी जो इन बातों को इन्होंने कहा, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जो स्पेशल जो हमारा इंटेंसिव जो अभी जो आ रहा है रिवीजन, जो हमारा सघन जांच जो SIR जो हो रहा है, गहन जो उसमें जांच हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्व है क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो हमारे मार्जिनल कृषक हैं, मार्जिनल लेबर हैं, बड़े बड़े लोगों पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फिर सर्वर डाउन होता है जो उनको बहुत सारी उन प्रक्रियाओं को नहीं मालूम है, BLO के माथे पूरी जिम्मेवारी दी गई है, तो उन चीज़ों को भी देखना है। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध यही करूँगा कि कोई भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो सक्षम है वो अपने जो वोट देने का राइट से वंचित ना हो, किसी का नाम ना कटे, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन बातों पे भी चर्चाएं हुई हैं, तो मैं सारे लोगों को, जितने लोग समाज के सारे लोग अलग अलग वर्गों से लोग आए हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, अच्छा लगा। और क्योंकि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वर्ग जिसको कहा जाए, ये वर्ग को संरक्षित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के मूल निवासी जो है, अगर उनको आप डिस्प्लेस कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये अमानवीय कृत्य भी होगा। परिसीमन के कोई हम लोग खिलाफ नहीं है, एक अनुपातिक होना चाहिए, एक प्रॉपर अनुपातिक होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान देना चाहिए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं संविधान में विश्वास करता हूँ, संविधान के और पार्लियामेंट से लेके हर जगह के आर्टिकल जनरल देख रहे हैं, ग्लैडस्टोन के सामने है। क्या 5वीं अनुसूची में एक प्रावधान है ना कि उसके डेमोग्राफी भी चेंज ना हो? अब तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गया है, और एक तो डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसके बाद फिर आपका प्रतिनिधित्व चेंज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ सारी चीज़ें जो है, उनके जल जंगल जमीन की जो नैसर्गिक अधिकार रहा है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है जंगल के साथ, उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मसला केवल नहीं है, ये उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर चीज़ मसले से जुड़े हुए हैं और ये संवेदनशील मसला है। इसलिए हमने कहा इन चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। धन्यवाद। अभी तो ऑब्लिगेशंस थे, इसलिए मैं लेट से डायरेक्ट अभी मैं आ ही, बहुत सारी बातें आई, सारे यहाँ अगुआ लोग हैं, बंधु तिर्की जी हैं, ग्लैडसन जी हैं, दयामनी जी हैं, वासवी जी हैं, रामा खलखो जी हैं, उधर अनिल जी, शशि जी, सारे लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग कुछ इसके लॉ के भी, लॉ फैकल्टी के भी लोग हैं। बातें तो बहुत आई होंगी क्योंकि बातें आई डिलिमिटेशन का। वासवी जी, आपकी बात में आऊँ थोड़ा, उसके पहले कुछ बात कहना चाहूँगा क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दा है अभी डिलिमिटेशन का, थोड़ा सा मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूं एक बात बताना चाहूँगा। ये जस्टिस कुलवंत सिंह वगैरह झारखंड आए थे, मधु कोड़ा जी की सरकार थी, और मैं इसलिए थोड़ा, और लोग तो सारे लोग इसमें संघर्ष कर ही थे, मैं और बंधु तिर्की जो कि स्पेशली बुलाया गया था वहाँ, हम लोगों ने कुछ तर्क दिए थे, बोले कि उस फैमिली प्लानिंग का तर्क दिए थे कि हम दो, हमारे दो की बातें आती है, अगर हम गवर्नमेंट का नॉर्म्स को फॉलो किए, पॉपुलेशन को अगर हम वो कर स्थिर करके रखे, तो पनिश हमें क्यों किया जा रहा है, ये क्यों, क्या फैक्टर है, मतलब वहां से हम लोगों ने शुरुआत की है। बहरहाल आज मैं सबसे जो महत्वपूर्ण अभी जो स्पेशल सेशन हम लोग को बुलाया गया था, उसमें परिसीमन एक था, वुमेन रिजर्वेशन तो था, उसके साथ परिसीमन था। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पहले जो सबसे बड़ा खतरा अभी आपके साथ है, और ये लोग मान के चले कि 2026 तक ही फ्रीज हमारा किया हुआ है, इस चलते सत्र में लोग किसी ना किसी प्रकार लागू करेगा, ये आप दिमाग में इसको बैठाइए। डिलिमिटेशन का लोग है, हम लोग झारखंड में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया का क्या हुआ, क्या हम वहां पार्लियामेंट में रोक पाएंगे?
हम उन मुद्दों को लेकर जाके पा रहे हैं, हम उतना मुखर हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, एक बड़ा फैक्टर है। तो मेरा ये मानना है, बहरहाल ये इसके लिए कोई नर्वस होने की बात नहीं, झारखंड से शुरुआत हम लोग करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 बातें जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, उस पे लोग केवल पॉपुलेशन के आंसर गिन ले केवल। ये अगर डिलिमिटेशन का मतलब है कि आदिवासियों का पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये पहली बात है। 6th शेड्यूल के बाद व्यासवी जी ने कहा 6th शेड्यूल में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे हमारा पॉपुलेशन नहीं है, उसका बावजूद 6th शेड्यूल है। और अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो हमारा डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जब तो कहीं कहीं वायलेशन हुआ है उसका। जब डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसके बाद आज हमको कल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमको अब ये करोगे तब तो बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन का जो लड़ाई है, तो इसको हमको पहला बतलाना होगा कि केवल ये भाई हमारा ये पॉपुलेशन की केवल बात नहीं है, हमारी जो पहचान है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा जो स्वशासन हमारा रहा है, हमारा भूमि, हमारी संस्कृति, हमारा जल, जंगल, जमीन, हम राष्ट्रीय विकास के लिए हम लोगों ने ये संयोग कह ले, ये कह ले, हमारे जगह पे मिनरल्स रहा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम हट भी गए, वहां से चले भी गए, और आज हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात है, वहां भी हमें खत्म करोगे तो ये तो नहीं चलने जाना चाहिए। ये पहला समझ लीजिए। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहला तो हमको इसको रोकने की बातें होनी चाहिए। अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बातें हो रही है, तो अनुपात यही रखना चाहिए, अनुपात ये रखना चाहिए, बड़ा फैक्टर है। तो इसको देख लीजिए। मेरा ये कहना है, पहले सरकार क्या बोल रही थी, जनसंख्या घटाओ, और अब तो हो रहा है कि आदिवासी को सीट घटाओ। तो ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरी बात की लोकतंत्र में संख्या जरूरी है, लेकिन क्या हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व कीमत पे हर जगह हम ही सेक्रीफाइस करें? कल को जमीन वाला हम सेक्रीफाइस किए, कल को जंगल वाले भी सेक्रीफाइस किए, अब रिप्रेजेंटेशन वाले भी सेक्रीफाइस किए हैं। वास्तविक जैसे आफ्टर 60 इयर्स क्या होगा? हम तो जू में रहेंगे कहीं, ये देखो ये आदिवासी हुआ करता रहे, प्रतिनिधित्व के नाम पे नहीं होगा। तो ये इमीडिएट मेरा ये कहना ठीक है। अभी हम लोग इसलिए कहें, सही आप लोगों ने प्रस्ताव हम लोग पास किए कि एलओपी एक हम लोग की आशा की किरण है, जो बेबाकी से बात करते हैं, बेबाकी से समझते हैं और हमारे सेंटिमेंट तो उस चीजों को समझते हैं। तो मिलना होगा, बताना होगा, हम लोग को वहां पर देना भी होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, मैं झारखंड को उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, ये जिस समय नेशनल एवरेज पॉपुलेशन का ग्रोथ का 17% था, 17%, धनबाद में जानते कितना था? 34% था उसमें। क्यों हुआ भाई? वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। 34% वहां था। सोच लीजिए, जो नेशनल जो ग्रोथ हो रहा था पॉपुलेशन का, तो वहां 34% हो गया, और ऐसे 17% था। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो जिसमें ये हमारा क्या उस समय था 38%, अब 26% पा गया। कल को तो फिर सीट घटा के 22%, फिर और कम करते जाओगे। तो ये केवल प्रतिनिधित्व, केवल हमारा ये नहीं कि डिलिमिटेशन की बात नहीं है, हमारा अस्तित्व, हमारे पहचान के साथ हमारे प्रतिनिधित्व की बात है। और प्रतिनिधित्व के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचिए, क्या हमारी संख्या अगर कम होगी तो क्या हम तो कल को खत्म हमको कर दिया जाएगा, हर चीज खत्म कर दिया जाएगा। और संविधान के मूल ढांचे पे अटैक है। अगर सोचिएगा तो जो जीने का जो स्वाभाविक अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं अटैक है। और इसलिए हम इस बात को इतना गंभीरता से कर रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा जो सेटअप है, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक पद्धति को हमने अडॉप्ट किया है, उसके तहत हम इस बात को कर रहे हैं। एक दो बात और ये बता रहे हैं कि प्रतिनिधित्व का मतलब केवल हेड काउंट नहीं हो सकता है, आप केवल हेड काउंट कर रहे हैं। और वो इसीलिए हम कहें कि देखिए, 2-3 बात मैं बता रहा हूं। क्या पॉपुलेशन के आधार पर सीट तय हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण, आदिवासी का सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, भौगोलिक कठिनाई, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए मेरा ये कहना, बार बार मेरा ये कहना है कि हर स्तर पे हमको लड़ना होगा कि भाई हम केवल पॉपुलेशन को नहीं मानेंगे, हमारे साथ ये स्थिति होगा। केवल झारखंड नहीं, बड़े बड़े जितनी भी परियोजनाएं होगी, अभी आप सोचिए कि अंडमान निकोबार में तो बंगूदा होके वहां से आए हैं, आपको मालूम है कितना रिजर्व फॉरेस्ट साफ कर दिया। स्पेशली 130 हेक्टेयर जो ट्राइबल्स का था, जो संरक्षित ट्राइबल था, उनके भी जंगल को साफ कर दिया जा रहा है ग्रेट निकोबार के नाम पे। हंसदेव जंगल सारा आप देख रहे हैं, यहाँ का सारा देख रहे हैं। तो क्या जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार भी कैसे छीना जा रहा है?
अब यहीं पे आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, जिसके बारे में वासवी जी ने कहा कि वाकई, लेकिन ये साथ साथ ही चलना चाहिए, दोनों चीज, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म प्लान में चला और शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट इश्यू हो रहा है, घर में आग लगी है, अब हम सोचे नहीं आग लगे, उसके लिए करते करते घर का हमारा साफ हो जाएगा। तो इमीडिएट दो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे हम लोग प्लान कर ही रहे थे। और एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ अभी भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल लीडर से, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी होल का, तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक हमको नहीं लगा, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, वो लोग का बहुत उत्साहवर्धक नहीं लगा। दूसरी बात बंधुदा, एक रिक्वेस्ट हम ये करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग है तो झारखंड में हम कर ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए राजस्थान से राजकुमार राउत आते हैं, भारत आदिवासी पार्टी हो, साउथ के कुछ ऐसे लाइक माइंडेड जो लोग हैं, हम लोग को दिल्ली में भी जिसमें सेशन चले वहां भी मिलना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए कि आप एक पूरी टीम बना के पार्लियामेंट में भी बातों को रखें, अपने विधानसभा में जिसको जहां जहां मौका मिले इसका विरोध होना चाहिए। अगर विरोध आप नहीं करेंगे तो क्योंकि संख्या बल की ज्यादा है, वो पास कर देंगे, जब पास कर देंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो मेरा ये कहना कि टेक्निकल जो भी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई वो हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और ये बात भी से शक्ति तो आपको कहीं ना कहीं प्रजातंत्र है, तो हम लोग को प्रतिरोध भी, राजनीतिक प्रतिरोध, सामाजिक प्रतिरोध, हर जगह पे प्रतिरोध करना चाहिए। और जगह पे क्या हो रहा हो तो अलग मुद्दा है, लेकिन सही इन चीजों को देखें, साउथ अभी हमारे साथ मतलब परिसीमन में साउथ खड़ा है, लेकिन कितना दिन तक खड़ा हो पाएगा, क्योंकि इस पार्लियामेंट में उसकी संख्या ज्यादा है। जब उनकी संख्या ज्यादा है तो और परिसीमन में ऐसा कोई बहुत स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए कि स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए तब हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो नॉर्मल से भी हो जाएगा। तो इन चीजों को देखना है और मेरा ये मानना है सही करें कि हम लोग को जो गवर्नर से इन बातों को रखें, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, एलओपी से मिलना चाहिए, कि एलओपी की बात बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एलओपी पहला शख्स है जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पे आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, देश के मूल निवासी है, उन्होंने कहा, जबकि अमित शाह हमको वनवासी कह रहे हैं। आपके अस्तित्व को लाकर तो ये चीजें हैं, तो उधर से को बहुत ज्यादा ये मतलब नहीं, हम लोग अपनी बातों को वहां पे बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम यही कहेंगे कि 2-3 मिनट बहुत ज्यादा भी तो नहीं, क्योंकि बातें काफी आ चुकी हैं, लेकिन बंधुरा हम लोग दिल्ली में जिनसे बात कर सकें, जहां जा कर सकें, और ये इस प्रोसेस को, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, इसको हम लोग कभी स्टॉप ना करें, क्योंकि यही प्रोसेस ही हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चलता रहेगा। तो मैंने पूरा कानूनी तरीके से पूरा सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग जो डिलिमिटेशन के बारे होगा इसके बारे ड्राफ्ट कर लेगा। सब कोई सहमत है ना पूरा इस पर? ठीक है ना। हम लोग ज्यादा जम्मू जेट कंपनी को नहीं बनाएंगे। दूसरी बात है कि वासवी जी का प्रस्ताव ऑल पार्टी मीटिंग एकदम बहुत अच्छा सुझाव है। हम लोग जून में 10 तारीख के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, कोई आएंगे नहीं आएंगे उससे मतलब, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से ऑल पार्टी मीटिंग भी करेंगे। ये प्रस्ताव पारित कर दीजिए आप लोग ऑल मीटिंग। दूसरी बात, लोग आपका जो बहुत सारी जो कुछ प्रॉब्लम जैसे विस्थापन हुआ, आदिवासियों कई से प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, ट्राइबल का, हम लोग का ट्राइबल का जो रिलेटेड, इसके लिए, इस पूरे चीजों के लिए आपका अच्छा मैंने कि एक ड्राफ्ट पूरे चीजों को लिखने के लिए वासवी जी और दयामनी जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इससे बेहतर जानने वाले कोई नहीं है। तो ये एक बढ़िया आप बना लीजिए इसको, आप दोनों को, इसके लिए हम लोग दयामनी जो इशू है हमारा सामाजिक इशू है, हमारा जो आपका विस्थापन पलायन जैसे है, पॉपुलेशन सब ये हो रहा है, तो वासवी कीड़ो जी को और दयामनी जी को दोनों को इसका हम लोग आज इसको हम लोग जिम्मेवारी दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म कमिटी, ठीक बोली, हमको बहुत सुझाव ये अच्छा है पूरा कि आज केवल बैठे फिर कल चुप हो गए, कुछ नहीं। इसीलिए लॉन्ग टर्म कमिटी बनना चाहिए कि कुछ समाज के लोगों को आईना भी दिखाना होगा आपको। जो मर्जी सो बोलिंग करने लगा रहता है उसको भी जवाब देना होगा। आज सरना कोड हो का बारे में नहीं है, पार्लियामेंट हमारे सुखदेव भगत जी पूरे पार्लियामेंट में इस बात को रखे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसके लिए आरएसएस का पिच में खेलेगा, समझ गए ना। तो हम लोग ये जो कमिटी, जो लॉन्ग टर्म कमिटी जो रहेगा, ये इससे बेहतर कमिटी जो कि इनकी बातों को कोई काट नहीं सके आदिवासी समाज में,
यहाँ तो अंदाजी का कोई इधर ढकेल रहा है, कोई उधर ढकेल रहा है, कोई उधर कर दे रहा है पूरा। तो एक ऐसा फेस भी होना चाहिए जो कि आदिवासी समाज में अगर कोई गलत कर रहा है तो ऐसे लोगों को आईना दिखाने का ताकत रहना चाहिए। ये कमेटी आपके बीच में एक में हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए हम लॉन्ग टर्म कमेटी के लिए भी कुछ लोगों को हम लोग सुझाव करेंगे, लेकिन अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप लोगों में से किसी को जिम्मेवारी कुछ लोगों को हम लोग देंगे। पहले इसके लिए हम लोग कुछ लोगों का नाम को ले लेंगे, फिर हाउस में उसको फिल्टर कर लेंगे कि ये ठीक है, चूंकि वो नीतिगत बहुत सारी चीज़ों को वो बात करेगा, बोलेगा कहीं पर भी, तो इसीलिए उसको हम लोग वैसे लोगों को करके स्क्रीनिंग करने के बाद में वैसे लोगों को हम लोग रखेंगे उसमें। और आखिरी में एक प्रस्ताव है कि आप सभी लोग, मेरा आपसे कल एक ये है कि हम 2 अगस्त को इतनी बड़ी आदिवासी का जमवाड़ा कर देंगे, ये जो आरएसएस फारएसएस को ठीक से हम लोग हाउस देंगे पूरा से 2 अगस्त, समझ गए ना? हाँ, 2 अगस्त को पूरे ताकत के साथ पूरा। 9 अगस्त को क्या होगा कि सब लोग आदिवासी दिवस मनाता है, भी कर देते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग इसको ठीक से करना है। ये लोगों को यही खोज रहा है, बता रहे हैं, और हम लोग नहीं, आप लोग नहीं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए एक तरह से लड़ा करके कभी कभी इलेक्शन जी ठीक है बोलता है, मुर्गा लड़वा देता है पूरा सब जगह, समझे ना? उधर ढेला फेंकवा रहे, उधर करवा रहे हैं। इसलिए आपके रहते रहते, हम लोग सब लोग के रहते रहते आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? इसलिए इसके बारे में आप तैयार हो जाइए कमर कसने का, चाहे आर या पार। इस बार हम लोग आदिवासी एकता को दिखा करके यहाँ पर ये करेंगे। तो हम चाहेंगे कि रैली 2 अगस्त के लिए कंफर्म हो गया? हाथ उठा तो बता दीजिए पूरा, पूरे सब को ही, पूरे इधर पीछे जो नहीं है उठा रहे, उसकी कृपा घुमा दे। और आज के इस ये में अपने व्यस्तम कार्यक्रम में हम लोगों के लोकप्रिय सांसद दिल्ली से चल करके आ करके, हाँ अच्छा, एलओपी से मिलने का टाइम हम 3 तारीख को लेंगे, क्योंकि हम लोग का उस दिन हम लोग का एलओपी से हम बात 3 तारीख को कर लेंगे। और भगत जी संसद जी भी हम उससे बात कर लेंगे। एलओपी से मिलने के लिए आप 7 लोगों का या 11 लोगों का लिस्ट बना लीजिए। आप, मैं इसको बनाने के लिए गलटसन जी को जिम्मेवारी देता हूँ कि आप 11 लोगों का बना लीजिए। हाँ, उसमें माननीय सांसद और कालीचरण मुंडा तो रहेंगे ही, समझ लिया ना? हाँ, उसके अलावा रहेंगे, पूरा बना लीजिए एलओपी से। और वही टीम आपका गवर्नर से भी मिलेगा। अरे नहीं कि हमको नहीं ले गया, हमको नहीं ले गया, फिर हमें नहीं रहना है। हो सकता है उसमें हम ही नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग का काम होना चाहिए, है ना? तो 11 को आप टीम रख लीजिए पूरा। हाँ, और चूंकि हमारे जो दोनों वकील को ये दोनों जगह जाना होगा, चूंकि कानूनी मामले में उनको वहाँ पर ब्रीफिंग देना होगा। वहाँ पर दोनों वकील से 2 ये रिजर्व भी रहेगा। हाँ, तो रहेगा पूरा ठीक। तो ऑफिस से मिलने वाला भी का टाइम जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा। महामहिम गवर्नर से मिलना होगा, उसका बता दिया जाएगा। तो ये सारे मामले आज आपके बीच में, एक प्रतिनिधि एलओपी से मिलेगा, एक महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। उसके बाद आपके पास में 2 अगस्त को पूरा ये होगा, आदिवासी एकता महाजुटान होगा, है ना? 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान ठीक रहेगा कि आदिवासी एकता रहेगी? होगा, बताइए। हाँ, बाद में ये कर लेंगे, अभी थोड़ा सा नहीं, आज के बाद ही चलेगा। उसका क्या होगा बताइए? शाम तक में क्या हो जाएगा, जो बनेगा आदिवासी जुटान ठीक रहेगा। आदिवासी जुटान करेंगे। उसके बाद महा लगा लीजिए, महाजुटान। ड्राफ्टिंग कमेटी का हमारे प्रस्ताव हो गया, ऑल पार्टी मीटिंग प्रस्ताव हो गया, लॉन्ग टर्म कमेटी के लिए आपका ही हो गया। और हमारे जो यहाँ का स्टेट का जो इशू है, चाहे वो टीएससी का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, चाहे जिस तरह का इशू है, दयामनी बारला जी और डॉक्टर बासवी जी, हम लोग दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक से एक हीटर लोग हैं, लेकिन समाज हम लोग सब उपयोग नहीं किया गया। अभी हम लोग चाहेंगे कि अंतिम समय में उपयोग अंतिम समय, समझिए नहीं हो रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करिए और पूरे
पूरे को लेके चलिए और रांची में आप मत बैठिए, पूरे देश के नेतृत्व को संभालने के लिए आप आगे आइए, इधर उधर घुस के मत बैठिए। आपको आप असम जाए 2 दिन चले आए, ऐसा नहीं। देख मैं ये कह रही हूँ ना कि पूरे ट्राइबल इंडिया को एक से बाहर हो गए। वो देखिए यही सही मौका है जो पूरे देश का नेतृत्व ले सकते हैं। और ट्राइबल जो अभी इंडिया की हालत है, ट्राइबल इश्यूज पे, ट्राइबल एजेंडा पे ट्राइबल को लीडरशिप देने वाला कोई नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग की मीटिंग लगी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके कॉन्सेप्ट नोट में नहीं है, तो आप लीजिए। और बाकी ड्राफ्टिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, उसमें जितने बातें आई हैं सारे तरफ से वो जोड़ना चाहिए। जो 5th शेड्यूल एरिया है इसमें परिसीमन होगा, 6th शेड्यूल एरिया में परिसीमन क्यों नहीं होगा? अगर 6th शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होगा तो 5th शेड्यूल एरिया में परिसीमन क्यों होगा? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त करिए, उसके बाद आगे की प्लानिंग करिए और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी प्लानिंग करिए, 10 साल की प्लानिंग लेके चलिए। और झारखंड ही नहीं पूरे ट्राइबल इंडिया को आप नक्शे पे लीजिए। देखिए अभी उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, और सब जगह गा रहा है इन लोग, तो ट्राइबल भी खुश हो जाता है ना। ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर, बांकुड़ा और मिदनापुर में जो ट्राइबल्स रहते हैं क्या नहीं किया उनके लिए, कितनी योजनाएं चलाई, लेकिन एक भी एसटी सीट से टीएमसी नहीं जीता, सारे में बीजेपी निकल गई। आपको इन चीजों का आकलन करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए और देखिए क्या हो सकता है।